वाओ डूड, ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वो टट्टी बनाने में 1 महीना लगा था। यस यस डूड, जब हमने वो वीडियो बनाया ओके, हर्ष तुझे याद आ गया वो। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि हर बच्चा जाके डॉक्टर इंजीनियर बनता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज मेरे साथ है सूरज शर्मा। और सूरज को मैं बहुत टाइम से जानता हूं, हम दोनों पहले अपनी कक्षा में साथ काम करते थे और उसके बाद सूरज ने कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें करी अपार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग। आज सूरज की जर्नी उसी के थ्रू जानेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें मैं भी सूरज के साथ था, उसने ककून पूरी डायरेक्ट करी है। तो आज जानेंगे सूरज की जर्नी। स्टार्ट करते हैं। हेलो सूरज। हेलो हाय। सूरज 11-12 जैसा मेरे को पता है, तेरा जो स्कूल था वो काफ़ी मतलब ऐसा था, लेस फैसिलिटेड स्कूल था। और जिस जगह से तो आता है मतलब सेमी बैकग्राउंड है लगभग हमारा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो वहाँ से एक ऐसी अपार्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट चीज़ इंजीनियर डॉक्टर के अलावा एक फिल्म मेकिंग की फील्ड में आना, वीडियो एडिटिंग की फील्ड में आना, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ठीक है यार, मैं नॉर्मली बताऊँ ना तो जो स्कूल जिधर से मैं था वो एक गवर्नमेंट स्कूल था। ठीक है, वो कुछ ऐसा खास स्कूल नहीं था जो लाइक हर पेरेंट के ड्रीम में होता कि मैं अपने बच्चे को वहाँ डालूंगा। एंड या क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, तो उनके पास जो ड्रीम था वो था कि ये एक अच्छी जॉब करे और हमको और ज़्यादा स्टेबल कर दे। ठीक है, तो जो एक आई गेस मैं इसको लेके फॉर्चुनेट भी हूँ और इसको लेके मैं हर किसी जगह पे शायद अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि हर बच्चा जाके डॉक्टर इंजीनियर बनता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे सिक्योरिटी है। तो मुझे ये जर्नी खुद ही तय करनी थी, मुझे खुद ही जानना था कि क्या है वो जो तुमको ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और फ्रीडम प्रोवाइड करा सकता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड डूड, आई एक्सप्लोर्ड इट। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक्सप्लोर करते करते स्टार्ट करा, पसंद आया, फ्यूचर दिखा तो कर लिया, या फिर कुछ दिखा कि यार ये ट्राई करते हैं, या फिर कभी मन था कि यार ये चीज़ एक बार करनी है? आई गेस कभी कभी होता है, आई डोंट नो, इट्स समटाइम्स इट फील्स लाइक इट वाज माय डेस्टिनी, क्योंकि मेरे को ये नहीं करना था। अच्छा। आई एम टेलिंग यू, मुझे मतलब मैं अवेयर ही नहीं था कि मुझे ये करना है। मैं 10th की वो छुट्टियाँ जहाँ पर 3 महीने आपको फ्री मिलता है, आपके पास होमवर्क नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने उस टाइम पर एक NGO ज्वाइन किया जहाँ पर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाते थे। ठीक है, तो आई वॉज सो मच इनटू कंप्यूटर्स एंड मुझे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता था। मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था एंड मुझे जाना था कि यार एक्चुअली ये कंप्यूटर को असेंबल कैसे कर सकते हैं। सो मैंने वो NGO को ज्वाइन किया। वहाँ पर एक भैया थे, हिज नेम इज़ योगेंद्र भैया, वो स्टिल हमारे साथ है एंड या हम स्टिल के साथ में काम करते, साथ में वीडियोस बनाते। तो वो थे जो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर सिखाते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे कंप्यूटर डिसेंबल करते हैं, असेंबल करते हैं, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होता है, ये सब उन्होंने मेरे को बताया। एंड इट वाज आई गेस अगस्त, जब उन्होंने अगस्त इन 2017 जब उन्होंने मुझे बताया कि सुनो ये हो रहा है पर्दाफाश, शक्तिमान ही गंगाधर है, लेकिन गंगाधर एक्चुअली में शक्तिमान है और मैं एक्चुअली में एक्टिंग के अंदर हूँ। मैं खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ और क्या तुम मेरे साथ इस शॉर्ट फिल्म में आना चाहोगे? तो आई वॉज टू क्यूरियस और मैं एक्साइटेड हो गया एक्चुअली कि मैंने ये कभी नहीं किया एंड चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं। एंड मैं अपने दोस्त हेमंत और गौरव के साथ हमने ये स्टार्ट किया, हमने ये वीडियो बनाया। मैं पहली बार कैमरा के सामने था और जब हमने वो वीडियो बनाया ओके, हर्ष तुझे याद आ गया वो वीडियो? ओह शिट, वो वीडियो में डालने वाला हूँ। ओह माय गॉड। ओके, अभी के टाइम पे वो बहुत फनी लगेगा, उस टाइम के हिसाब से इट वाज अ गुड ट्राई। इट वाज अ गुड ट्राई या। अब तो ओह माय गॉड, वो हमने आधा सोनी के ऐसे जो डिजिटल कैमरास होते हैं उस पर शूट किया था, वो जो एकदम फैमिली अफोर्डेबल टाइप के एकदम 5-6 हज़ार वाले कैमरा होते हैं, वो एग्जैक्टली कैमरा भी नहीं होते वो। तो उस पर हमने कुछ शूट किया, कुछ हमने फ़ोन पर शूट किया एंड देन उसके बाद आराम से इट टुक अराउंड अ मंथ आई वाज वाचिंग भैया डूइंग एडिटिंग ऑन प्रीमियर प्रो एंड देन वो आफ्टर इफेक्ट्स पे उन्होंने स्विच किया, वहाँ पे मोशन ग्राफिक्स को बना रहे हैं, ट्रांजिशंस को क्रिएट कर रहे हैं एंड आई वाज सो फैसिनेटेड विद दैट कि वाओ डूड,
ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वो टट्टी बनाने में 1 महीना लगा था। यस यस डूड, उसको बनाने में, क्योंकि उसके अंदर आफ्टर इफेक्ट इन्वॉल्व हो गया था एंड इट वाज हैपनिंग ऑन अ i3 लैपटॉप, i3 एंड जब वो रिलीज हुई इट वाज 2 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे, गांधी जयंती, सो इट वाज गांधी जयंती एंड आई सॉ दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड it wasn't my first video but I saw that on YouTube and wow, it was so good. It felt like कि dude ये तो बहुत exciting है। And then he after that he said कि चलो एक और शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। ये वाली वीडियो थी स्वच्छ भारत को लेके, हम सेकंड बनाते हैं रिलीजन इक्वालिटी को लेकर। ऐसे ऐसे करके वी स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड YK शॉर्ट फिल्म। मैसेज तो अच्छे थे वीडियोस के, जितना मुझे याद है, सोशल मैसेजेस। एंड देन उसके बाद हमने वाइन्स के ऊपर शिफ्ट किया, हमने ड्रामास बनाना शुरू किए। इट वाज ऑल स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल एंड वो हमने बस फन के लिए किया था 10th की छुट्टियों में। एंड देन उसके बाद वो 11th हुआ, 12th हुआ। तो वो चलता रहा 11th 12th में भी? या वो चलता रहा। अच्छा। वो कभी नहीं रुका, वो हम बस वीडियोस बनाते रहते थे और इसको लेकर साथ में जो एक अप्रिशिएशन आता है ना दोस्त, जो आपको कुछ लोग आपके स्कूल के फ्रेंड्स जिन्होंने, और या फिर कुछ स्कूल के लोग जिनसे आप अभी तक मिले नहीं और उन्होंने आपको आके अप्रिशिएट किया कि भाई मैंने आपका वीडियो देखा, हैंडशेक कर रहे हैं, वो फिर बोल रहे हैं कि इट वाज सो गुड भाई अगली वीडियो कब आ रही है। तो इट फेल्ट लाइक कि यार मे बी यू आर डूइंग समथिंग जो लोगों को खुशी प्रोवाइड करा रहा है, मे बी वी आर डूइंग समथिंग जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड दैट्स हाउ this gave us this energy to keep on providing तो the content which we want. अब तक जैसे 12th के बाद फिर सोचा था कि यही फुल टाइम करना है कॉलेज में? कॉलेज में एक्चुअली आई वाजंट अवेयर कि फिल्म स्कूल्स जो FTI है उसके अलावा कहाँ पर हम जा सकते हैं। एंड FTI यू नो इट्स इन पुणे, सो इट वाज प्रीटी फार एंड व्हाट वी वर थिंकिंग कि हमें यूट्यूबर बनना है, हमें फिल्म में, ये ड्रीम नहीं था मेरा। आई वाज इनटू एक्टिंग, आई वाज सो मच इनटू एक्टिंग एंड इट वाज जस्ट आई गेस मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्राई वाली रही है। अच्छा। जिसके अंदर मैंने बस एक्टिंग को ट्राई किया, मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग के अंदर जा पाऊँ। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लिखते कैसे, मैंने स्टार्ट किया कि बिहाइंड द कैमरा कैसे काम शुरू होता है। एंड मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे, मैंने स्किल शेयर पे कोर्सेज किए एंड उसके बाद समझ में आया कि हाँ डायरेक्शन क्या होती है। एंड देन उसके बाद बुक रीडिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि यार एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, डिसाइड करना पड़ा अपने घर पे एक छोटे से वाइट बोर्ड पर कि करना क्या है, एक्टिंग करनी है या फिर डायरेक्शन करना है, फिल्म मेकिंग करनी है। इट वॉज अ प्रीटी टफ डिसीजन क्योंकि तब तक मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका था और मुझे एक वेब सीरीज़ के अंदर भी मेरे को जाना था एंड दैट वाज प्रीटी हार्ड। मुझे लगा कुछ अराउंड 3-4 घंटे इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म करने में, सबके प्रोज एंड कॉन्स मैंने निकाले एंड दैट्स हाउ मैंने ये डिसीजन लिया कि फिल्म मेकिंग करनी है, ये करना है क्योंकि मेरे को डायरेक्शन करके एक वर्ल्ड खुद का बनाकर वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, ना कि उस वर्ल्ड के अंदर एक्टिंग करके एक कैरेक्टर बनकर। तो जैसा सूरज ने बताया कि एक यार ये चीज़ ना बहुत बड़ा इशू है मिडिल क्लास फैमिली में, और मतलब जिनकी ऊपर वाली जनरेशन उतनी एजुकेटेड नहीं है। जैसे मेरे घर में किसी को पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग के अलावा भी कुछ होता है, और ये भी नहीं पता इंजीनियरिंग करते भी हैं तो कैसे होती है। तो वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है कौन सा एग्ज़ाम है, तो ये एक इशू होता है। तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमें खुद सब कुछ खुद ढूंढ के करना पड़ता है, यार ये होगा तो कहाँ से होगा। तो अब तूने ये सब कर लिया, ढूंढ लिया, तो अगर अभी कोई स्टार्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल पहले वीडियो एडिटिंग से करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में भी वहीं से करी प्रोफेशनली, तो अगर कोई वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चाहता है या स्टार्ट कर चुका है और इसमें फ्यूचर देख रहा है, तो कैसे वो स्टार्ट करे? पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग करनी है ना, तो मैं कहूँगा कि यार वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हद तक ड्राइंग की तरह है। अगर कोई नर्सरी का बच्चा ड्राइंग करना सीख रहा है तो वो एकदम से ही मतलब प्रोफेशनल नहीं हो जाएगा, उसको बस प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करेगा और वैसे ही क्लियर होता जाएगा, उसका हाथ साफ होता जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स बना सकता है, स्केचेस बना सकता है। एंड
आई गेस ऐसे ही एडिटिंग का ऐसे ही पूरा का पूरा सीन है। आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, और उसके बाद जो ट्रू एडिटिंग होती है, जो फिल्म मेकिंग सेंस होता है, जो विजुअल सेंस होता है, जो साउंड को लेके आपके टेक्निक्स होते हैं, वो सब आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आपका एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा। तो बस अगर, और इसके बाद ये तो हो गया लर्निंग का, लाइक इसमें मेरे हिसाब से तो वही है जैसा तुमने बताया, क्योंकि मैंने भी सूरज को देख देख के एडिटिंग काफ़ी सीख ली थी जब हम काम करते थे। तो इसमें ये है कि जितना आप करते जाओगे ना, आप ऑलरेडी सीखते जाओगे। आप कुछ कर रहे हो, आपको कोई इफेक्ट लगाना है, तो फिर आप देखोगे अच्छा ये कैसे होता है, फिर आप नेट पे देखोगे, सीख जाओगे, फिर उसमें अपना खुद कुछ दिमाग लगाओगे, कुछ नया बनाओगे, तो वैसे सीखते जाओगे। तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या करियर ऑप्शन हैं? जैसे अभी हम एक सिंगल टर्म सुन रहे हैं वीडियो एडिटर, बट एक्चुअली अगर हम पीछे जाएँ तो इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स कर सकता है एक बंदा अगर उसको एडिटिंग आती है? देखो यार, ये ना वीडियो एडिटिंग एक, मैं कह सकता हूँ एक कैटेगरी है ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। बट जब आप वीडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में करना शुरू करोगे, तो इसके अंदर आपको बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। आपको कलर ग्रेड करना पड़ेगा वीडियो फुटेज को। कलर ग्रेड अगर किसी को अभी नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो शूट होती है वो ऐसे प्रोफाइल पे शूट होती है जिसके अंदर ना आपके पास आपका जो कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, इन सबको ऐसे स्टेज पे लाके ऐसे सेट किया होता है कि इसको आप बाद में पोस्ट में उस पर काम कर सको, आप एक्सपोजर को अपने हिसाब से मेंटेन कर सको। ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल जा रहा है, बट हाँ ये है कि आप, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी द मार्शियन मूवी के अंदर आपने जो सीन्स देखे, जो आपने सिनेमेटोग्राफी देखी, जो आपने प्लेसेस को देखा, वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं दिखते थे। ठीक है, अमेरिका के किसी रेड डेजर्ट में जाकर उसको शूट कर लिया उन्होंने, और उसके बाद उसको एक ऐसा कलर दिया जिसके बाद वो लगने लगा कि हाँ ये मार्स की है ना। एंड थोड़ा सा VFX लगा के ऊपर अर्थ लगा दिया या फिर 2 चांद लगा दिए, तो उससे लग रहा है हाँ ये डेफिनेटली मार्स है। तो यही होता है यार मूवी मैजिक। आप कलर्स के साथ खेलते हो, आप उसके बाद आपको साउंड्स के साथ खेलना होगा। एक साउंड डिज़ाइन, इसके अंदर एक साउंड डिज़ाइनर, एक अलग प्रोफाइल ऐड हो जाती है। ठीक है, एक कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट अलग डेजिग्नेशन है, वीडियो एडिटर अलग डेजिग्नेशन है। तो ऐसे ऐसे करके इसका नीश बनता जाता है। ठीक है, एंड या तो आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, आप ये सब खुद अकेले ही कर रहे होंगे, एंड धीरे धीरे करके आपको जो हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है आप उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ कैप्चर करेंगे, एंड देन उसके बाद या बिकम द किंग ऑफ योर ओन गेम। अब जैसा मैंने बताया, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मतलब जो डिफ़ॉल्ट करियर ऑप्शन हैं, इनके अंदर पैसा कमाना भी नोन है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट सेट है। इंजीनियरिंग करो जॉब लग गई, डॉक्टरी करो डॉक्टर बन गए, लॉ करा लॉयर बन गए। बट वीडियो एडिटिंग करी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं प्लेसमेंट में बैठ रहे हो अपनी एडिटिंग दिखा रहे हो। तो मतलब इसमें मोस्टली चीज़ें से फ्रीलांस के थ्रू हो रही होती है, जितना मैंने देखा है। बहुत लोगों को देखा है वो ऐसे डालते हैं कि मैं भी ये कर रहा हूँ, और मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई एकदम स्टार्टिंग का बंदा है, उसका कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो वो कैसे कोई ऐसे प्रोजेक्ट पकड़े अपने स्टार्टिंग के फेज में? फर्स्ट मैं कहूँगा कि यार आई नेवर बीन टू एनी फिल्म स्कूल, ओके, बट स्टिल ओके आई बिलीव कि फिल्म स्कूल्स जो है आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते होंगे। फिल्म स्कूल्स आपको प्रोडक्शन हाउसेज से मिलवाते होंगे, मीडिया हाउसेज, न्यूज़ चैनल से मिलवाते होंगे, जहाँ पर आप जाकर अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं और वहीं पे फिर बाद में प्लेस हो सकते हैं। मे बी वो इंडिया टुडे हो सकता है तो आज तक में लग जाओगे, जी न्यूज़ हो सकता है, या फिर कोई और ऐसे एड एजेंसीज हो सकती है जिसके अंदर आप जाके काम करो। मगर अगर हाँ, व्हाट वाज द क्वेश्चन में एक्चुअली, मतलब फ्रीलांसिंग अगर किसी को करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब फ्रीलांसिंग या कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ना है, स्टार्टिंग करनी है करियर की, लाइक सीख लिया, अब वो काम कैसे पकड़े? फ्री में करो। तो वो भी मतलब उसका कोई नेटवर्क नहीं है। देखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे बेस्ट ये होगा कि ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम एडिट करो, तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छा वीडियो को क्रिएट करो, वो एक्चुअली वो क्रेव होना ज़रूरी है, वो अंदर वो डिज़ायर होना ज़रूरी है कि मुझे एक सिनेमैटिक वीडियो प्रोवाइड कराना, मेरे को एक सिनेमैटिक कैंडी, एक विजुअल कैंडी देनी है लोगों को। ठीक है, सो क्या चाहिए अभी एडिटिंग टेबल पर, टाइमलाइन पर बैठे हो, खाली हो, क्या चाहिए? वीडियो फुटेज चाहिए, राइट? वीडियो फुटेज कहाँ से मिलेगा? कोई अगर तुम्हें देने को प्रोवाइड नहीं है ना, तो एट द एंड तुम स्टॉक फुटेजेस भी उठा सकते हो जो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल होती है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ नैरेटिव विद दोज सिनेमैटिक विजुअल्स, ऐड म्यूजिक, ऐड साउंड इफेक्ट्स, एंड ऐसे अपने एडिटिंग, ऐसे अपने ड्राइंग स्किल्स सिखा सकते हो। मतलब ये आर्ट की तरह ही है, जैसे आप कुछ आर्ट बना रहे हो, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। एडिटिंग इज एन आर्ट।
एडिटिंग के तो क्या कर रहे हो, मतलब पहले आप अपने आर्ट को फ्री में शोकेस करोगे, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या और बाद में फिर आप जब बन जाओगे यार ये बंदा बहुत बढ़िया आर्ट बनाता है, तो फिर आपके नाम पे आर्ट बिकने लगेगी। आई थिंक सेम वीडियो एडिटिंग में भी है। यार मैं कहूँगा तुम्हारा काम ही तुम्हारी डिग्री है हाँ, इस वाली फील्ड में। एग्जैक्टली। लाइक तुमने तो- पोर्टफोलियो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्या काम किया है, कितना बड़ा काम किया है, जिससे और कॉन्टैक्ट्स इज कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी, Contacts नेटवर्क is बहुत very ज़रूरी है। important, yeah. स्टार्टिंग में अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, आपके फ्रीलांसर है, अपवर्क है, और हम्म। लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ, वहाँ से काफ़ी मिल जाते हैं आपको सीनियर जो ऑलरेडी बड़े एडिटर्स हैं, वो आपको ऐसे अपना पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे सकते हैं करने के लिए, Right. वहाँ से आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते राइट हो। राइट अब एडिटिंग से थोड़ा अब आते हैं डायरेक्शन वाली साइड, जैसे तूने ककून डायरेक्ट करी थी, और आज के डे में ककून पे काफ़ी व्यूज़ हैं, और OTTs पे भी डाला हुआ है, वो IMDb में भी ककून आ चुकी है। तो कैसे वो स्टार्ट करी, क्योंकि मेरे को जितना पता है ककून तेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी, और एडिटिंग से सीधा डायरेक्शन राइटिंग में वो एक स्ट्रेट जंप था, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या वो प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी, या सडनली सोचा कि नहीं अब डायरेक्शन करनी है तो इसको हटा के ये करते हैं? ओके, सो इसको मैं ऐसे आंसर करता हूँ कि मैंने जब ककून को शुरू किया था, उससे पहले जब मैं द डायलॉग बाज जो हमारा खुद का चैनल था, और हम उसे कोशिश कर रहे थे एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर कन्वर्ट करने की, तब हम जो शॉर्ट फिल्म्स को क्रिएट करते थे, तब जो हम बाकी लोगों के साथ उनके प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे, तब मैं ऑफ कैमरा रहना ही ज़्यादा प्रेफर करता था, और तब मैं राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैंने ककून, अच्छा काफ़ी कम लोगों को पता है, बट ककून मेरी पहली वेब सीरीज़ नहीं है जिसको मैंने लिखा। अच्छा, ककून से पहले भी मैंने एक वेब सीरीज़ को लिखा हुआ था, अच्छा। एंड वो अभी भी पेटेंटेड है, एंड वो एक रोम कॉम टाइप का है, तो या अच्छा, रोम-कॉम क्या होता है? रोमांटिक कॉमेडी। अच्छा। सो आई बिलीव कि मैं फ्यूचर में कभी उसको क्रिएट करूँ, ठीक है। अच्छा। अगर कोई प्रोड्यूसर देख रहा है तो मिल रहा कॉन्टैक्ट करना। सो हाँ, सो उसके बाद ककून को जब मैंने लिखा, इट वॉज एक्चुअली आई वॉज जस्ट एडिटिंग, एंड उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म को लिखा था जस्ट फ्रेश, और मैं अपनी कक्षा के अंदर बैठ के एक दोस्त को बता रहा था कि ये मेरी शॉर्ट फिल्म है, मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ, क्या तू इसके अंदर आना चाहेगी, इसके अंदर तू फीमेल लीड ले ले, एंड मैं कोई मेल कास्ट को ढूंढता हूँ। एंड इस बीच में फिर अमन आते हैं, अमन दत्तरवाल, एज यू गाइस ऑलरेडी नो हिम। सो उन्होंने हमें देखा, एंड ही सेड कि सूरज, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कुछ क्यों नहीं बनाता, तो कोई ऐसा वीडियो बना जो उनको मोटिवेट कर दे। तो आई थॉट या क्यों नहीं बनाते। मैंने फिर लिखना शुरू किया, एंड सबसे पहले जो देखो, किसी भी स्टोरी की जब शुरुआत होती है ना, तो वो ना किसी भी तरीके से हो सकती है। वो स्टोरी का आइडिया हो सकता है, वो स्टोरी का एक डायलॉग हो सकता है, वो उसका एक सीन हो सकता है, वो उसका एक ऐसा कोर एलिमेंट हो सकता है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बिल्ड होगी, ठीक है। तो ककून का जो एक एलिमेंट जो मेरे दिमाग में आया था, वो था मल्टी डायमेंशनल टाइमलाइंस। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं एक मेन कैरेक्टर के फ्यूचर, उसके पास्ट और उसके प्रेजेंट को एक साथ चलाऊंगा, ठीक है। इन तीनों टाइमलाइंस को मैं एक साथ चलाऊंगा, और जब भी उसके प्रेजेंट के अंदर कुछ बदलाव होगा, उसका फ्यूचर उस तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अंदर पास्ट नहीं था, बट फ्यूचर इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो ये होगा जो मेरे को बाकी सीरीज़ के साथ बाकी सीरीज़ से अलग कर सकता है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने खुद का भी एक टच ऐड किया। तो इस तरीके से मैंने उस चीज़ को, उस एलिमेंट को पकड़कर उसके ऊपर पूरी स्टोरी बिल्डअप करना शुरू किया, एंड या तब से शुरू होता है वो रातों में जागने का सिलसिला, वो पहली बार काली कॉफ़ी पीने का सिलसिला जो उनसे पी नहीं गई, बट उसके बाद रोज़ एग्जैक्टली अराउंड 3 या 3.5 या 3 दिन लगे, 3 रात एक्चुअली। एंड उसके बाद मैंने ककून के पहले ड्राफ्ट को कंप्लीट किया, एंड आई थॉट कि मैं ककून को एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, एंड मगर जब वो स्टोरी मेरे दिमाग में थी, मुझे लगा वो छोटी है। उसको जब मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने ट्रांजिशंस को ऐड किया, उसके अंदर मैंने ब्रिजेस को बनाया, और ओके, तो दीज आर समथिंग जो आपको थोड़ा इसके बारे में कम जानकारी हो सकती है, बट एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांसफ़र करने के लिए किसी को एक ट्रांजिशन चाहिए होता है, या फिर उसको ब्रिज कह सकते हैं, ठीक है। एक लॉजिकल ब्रिज जिसकी ज़रूरत है, ताकि आपके कैरेक्टर ऐसा ना लगे कि ये यहाँ से एकदम से कैसे आ गया। सो इट्स स्टोरीज एक्ट्स लाइक रियल वर्ल्ड,
जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो किसी वजह से होना चाहिए। बिल्कुल वही है जो स्टोरीज के अंदर भी हमें दिखाना होता है ताकि वो रियल लगे, लोग रिलेट कर पाए। वाओ, आई जस्ट नोटिस्ड हमारे पीछे शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर और हम शर्मा हर्ष शर्मा, सूरज शर्मा। Awesome. तो Okay. मेरे को याद है मतलब जब ककून की राइटिंग हो रही थी ना, तो रेड बुल का जो प्राइम कस्टमर था ना, कस्टमर ऑफ द मंथ, वो ये बंदा था। पूरी रात को रेड बुल, सुबह रेड बुल। मतलब मैं रात को जाता था, हम तो ऐसे थोड़ा जल्दी सो जाते थे इसकी कंपैरिजन में। 12-1 बजे जाकर देखते थे इसकी आंखें लाल है, कंबल ओढ़ के ऐसे करके बैठा हुआ है रूम के अंदर अकेला, और सामने इसका वो रखा हुआ है ककून का ड्राफ्ट, पता नहीं क्या सोच रहा है, और साइड में एक रेड बुल रखी हुई है। फिर ऐसे देखता था, कहता था भाई एक और रेड बुल ला दे। तो रेड बुल पी के मतलब दिन में काम भी कर रहा था, ऐसा नहीं इसने एडिटिंग छोड़ दी थी, दिन में एडिटिंग करता था और रात में स्टोरी लिखता था। तो स्टोरी राइटिंग जो है, मैं इसके अंदर पूछना चाहता हूँ, जो राइटिंग वाली चीज़ है और डायरेक्शन के अंदर भी, इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ रिक्वायर्ड है वो है क्रिएटिविटी, क्योंकि सब आप अपने दिमाग से निकाल के ला रहे हो, और इमेजिनेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पढ़ के सीख सकते हो, विद टाइम इम्प्रूव करोगे, बट कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और क्रिएटिव काम मैं भी बहुत करता हूँ, तो कैसे क्रिएटिविटी बढ़ाए एक बंदा अपनी इन चीज़ों में। देखो, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एनर्जी को चैनल करना, एंड बिल्कुल यही सीन क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि ना आप ऐसे आइडियाज़ को सोचो जो आपके प्रोजेक्ट को लेके रिलेवेंट हो। तो जब भी आप ऐसी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपना काम शुरू करना चाहते हो, जब भी आप चाहते हो कि मैं एक सीरीज़ लिखूँ या फिर अपने आप को और क्रिएटिव बना पाऊँ, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना ज़रूरी है जो आपको हेल्प करे। तो इसके लिए जब मैंने सबसे पहले स्टोरीज़ को लिखना शुरू किया था, सबसे पहले मैंने वाइन्स लिखी थी। जब मैं 17-18 साल का था, मैंने सबसे पहले वाइन्स को लिखना शुरू किया था। फिर उसके बाद मैंने स्केचेस को लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक ड्रामा शॉर्ट फिल्म को लिखा, एंड देन इसके बाद फिर मैंने कोर्स लिया, जिससे मुझे समझ में आया कि राइटिंग एक्चुअली में होती कैसी है। तो एक चैनल है कॉल्ड टाइलर माउरी, अगर हाँ एडिटिंग पे इधर दिखा देना प्लीज़। तो उसका एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स है जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब मैं देखा करता था, फॉलो करता था। तो उसके अंदर कैरेक्टर आर्क्स कैसे क्रिएट होते हैं, और एक प्रॉपर शॉर्ट फिल्म नैरेटिव कैसे क्रिएट होता है, एक स्क्रीन प्ले कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सब के बारे में मैंने देखा था। मैंने अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाए थे, एंड फिर उसका एक कोर्स जो उसने पेड कोर्स निकाला था, फिर उसको मैंने फॉलो अप किया। तो इससे समझ में आया कि कैसे मतलब आप अपने जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको चैनल कर सकते हो एक जगह पर, और उसके बाद प्रॉपर्ली एक अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ दुनिया के सामने आ सकते हो। मतलब वो चीज़ लाइक मार्केट में उतरने से पहले आपके दिमाग में उतरनी होती है। हाँ, और उसके अंदर आपको लिव आउट करना पड़ता है। हाँ। मतलब अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो ना, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, कोई वीडियो हो, कोई म्यूजिक हो, सबसे पहले आपको खुद उसके अंदर रहना पड़ता है। एक आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड बनना चाहिए उसके अराउंड, कि इसके अंदर आप पूरे दिन रह रहे हो, और मतलब फिजिकली आप यहाँ और मेंटली आपका दिमाग अभी उस स्टोरी के अंदर घूम रहा है। तब आप देख पाओगे कि अच्छा स्टोरी में मुझे ये चाहिए। और क्रिएटिविटी की एक चीज़ और क्या है, जितना अगर आप इसके ऊपर बैठ के सोचे जा रहे हो, अगर आपको एफर्ट लग रहा है, तो आई डोंट थिंक उस वक्त वो आएगी। मतलब जनरली मेरे साथ ये होता था, जब मैं मीम्स बनाता था, मैं 2-3 घंटे तक बैठा हूँ, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मैं बस 15 मिनट के लिए बाहर घूम के आ जाता था, और फिर आके बढ़िया आइडियाज आने लग जाते थे। हाँ, या फिर एक दिन का पूरा ब्रेक ले लिया। एग्जैक्टली, टोटली। और आई थिंक जो ये क्रिएटिविटी है मोस्टली हमारे अंदर से आती है, बट इसका एक बहुत बड़ा पार्ट सराउंडिंग से भी आता है। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आप अपनी सराउंडिंग को बहुत डिफरेंट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि सब बदल दिया, अलग अलग जगह पे जाओ। आज कहीं बैठे हो, कभी पहाड़ों पे भाग गए, कभी नदी किनारे भाग गए। देखा होगा ना लोग कि पहाड़ों पे बैठ के राइटिंग कर रहे हैं कोई, वो किस लिए कर रहा है? वो एक नया पर्सपेक्टिव खोलने के लिए। तो आप अपने साइड की जो सराउंडिंग्स हैं उनको विद टाइम चेंज करते रहो। ओके, सो इसको लेके एक्चुअली ये वैसे तो काफ़ी लोगों का प्रेफरेंस है। ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके से अपने उस ब्रेन की क्रिएटिव एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। अनुराग कश्यप स्विट्जरलैंड जाते हैं स्क्रीन प्लेस को लिखने। ओके, तो इस हिसाब से देख लो, अपना अपना प्रेफरेंस है। ये मेरे को भी पता चला। सो इसको लेके मैं बोलूँगा सबसे पहले यार, ओके दिस इज़ ग्रेट, बट इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दोस्त पहले खुद से लड़ना बंद कर दो। जो क्रिएटिव जर्नी है इसके अंदर अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको ये आइडिया है यार, ये आइडिया काम नहीं करने वाला, तो उसको लेकर ना वो तुम नहीं होने चाहिए जो उसको ये डिसीजन ले। लोगों को बताओ, लिखो उसे। सबसे पहले ना जो कागज़ पे उतरेगा वो कचरा ही होगा।
कोई भी एक बार में ही एक नोबेल प्राइज विन ऑस्कर विनिंग स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकता कोई भी, ठीक है। ककून को 8 ड्राफ्ट से गुजरना पड़ा तब जाकर वो कंप्लीट हुई। और उन 8 ड्राफ्टों के अंदर मतलब पूरी टीम का रिव्यू जाता था। हाँ। ये सबको, और बस जब ये स्टोरी सुना रहा होता था ना, मतलब हम सब ऐसे बैठे होते थे स्टूडेंट्स की तरह, और ये हमारे सामने सारे कैरेक्टर निभा रहा होता था अपने हाथ में ड्राफ्ट लेके, पूरा एकदम दिव्या एकदम मज़ा आ रहा होता था। हम इसके हर ड्राफ्ट को रिव्यू करते थे, फिर सब बताते थे इसमें ये बढ़िया हो सकता है ये। तो 8 ड्राफ्ट लगे, मतलब ये एक बारी में परफेक्ट नहीं आएगा। मैंने भी जब मीम बनाना स्टार्ट किया था तो मेरी जो पहली मीम थी वो तो ऐसी घटिया ही सी थी, ज़्यादा चली नहीं। बट ऐसा होता था कि मैंने कोई मीम बनाया, मेरे को लग रहा है भाई क्या बना दिया मैंने, ये तो 10 मिलियन पास जाएगा, और उस पर आते थे 1 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़। कुछ ऐसी मीम्स होती थी जिनको कोई भाव ही नहीं देता, कहते हैं क्या बना दिया है, और ऐसी एक मीम का 7 मिलियन व्यूज़ है। तो आपको क्या लग रहा है, उससे उतना वो पता नहीं चलेगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूरी है लोगों के, तो लोगों के रिव्यूज़ लिया करो। इसीलिए एक नेटवर्क होना भी ज़रूरी है, वहाँ पर डाल सकते हो आप कि मैंने ये बनाया है, अपने फीडबैक्स दो। तो विद टाइम मतलब हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ भी है इसके अंदर, और विद एक्सपीरियंस ये चीज़ इंप्रूव होगी। इसके अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्त, जो तुम कर रहे हो ना अभी, और जो तुमने करने का ठाना है, वो अभी कोई और नहीं कर रहा है, और किसी ने शायद सोचा भी नहीं है, कोई शायद डरा बैठा है। तो अगर तुम ये कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा ऑलरेडी खुद को इनकरेज करने वाली बात है। खुद एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप तुमने लिया है, और इसको लेकर अगर तुम सोच रहे हो कि ये तुमने क्यों किया, उसके बाद स्टेप बैक करने की सोच रहे हो, तो यार तुम वही खड़े हो जाओगे जहाँ पे बाकी लोग डर के बैठे। तो बेटर ये होगा कि आगे ही बढ़ो, ठीक है। क्या बात बोल दिया, मजा आ गया। तो यार ये तो हो गई ककून, हो गई वीडियो एडिटिंग, हो गई ककून, बहुत बढ़िया परफॉर्म करी। अभी मतलब अभी करंटली तेरा क्या मतलब फ्यूचर है, और अभी करंटली तो क्या कर रहा है? यार अभी तो फिलहाल मैं फिल्म मेकर के साथ साथ में, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अभी एक एज अ कंटेंट क्रिएटर एक एडटेक कंपनी के लिए, विच इज सनस्टोन। काफ़ी आयरनी है वैसे, सूरज शर्मा सनस्टोन। नहीं, मैं तो लॉजिक है, सूरज का जो दिल है वो पत्थर का है, तो पत्थर मतलब स्टोन, सूरज मतलब सन, तो सनस्टोन। ओके, या मे बी। तो हाँ, सनस्टोन के साथ काम किया है अभी। कंटेंट क्रिएशन वहीं पे चल रहा है। एक शो है कॉल्ड बंक लेसन, उधर वो इंफरटेनमेंट शो है, तो उसको मैं रन कर रहा हूँ। एंड इसके साथ में यार काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करने का मौका मिला है। आईपीएल जो बीच में सनस्टोन ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। आईपीएल में एक टीम है LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो उनको सनस्टोन ने स्पॉन्सर किया था, तो उसको लेकर एक टीवीसी पे काम करने का मौका मुझे मिला। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, मतलब इतना बड़ा मेरे को प्रोजेक्ट मिला है ककून के बाद, लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल के लिए मैंने एक टीवीसी को क्रिएट किया। एंड देन इसके बाद हमने एक शो को क्रिएट किया कॉल्ड स्पार्क्स ऑफ द पिच। इट्स स्टिल ऑन सनस्टोन यूट्यूब चैनल, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। वहाँ पर हमने जो LSG टीम के अंदर जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो इन ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर रहती है, ऑपरेशंस को संभालती है, मैनेज करती है, उन सबको हमने बुलाया। टीम मैनेजर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, कैसे वो ये सुपर 11 के साथ ऐसे मतलब काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, वो उनको खाना क्या खाने को मिलता है, उनकी डाइट क्या रहती है, इन सब के ऊपर ये पूरा का पूरा शो था। तो इसको आई वाज द शो रनर ऑफ दैट शो। सो बढ़िया यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी, मेरे को कॉम्प्लेक्स हो रहा है। आईपीएल तक पहुंच गया यार ये। तो यार अब फ्यूचर का क्या प्लान है? मूवी मेकिंग, डायरेक्टर? यार ज़रूर, मतलब फ्यूचर का प्लान तो फिल्म मेकिंग ही है। दैट्स माई ओनली लव। एंड या नेक्स्ट इंटरस्टेलर फिर यहीं से दिल्ली से आ रही है? ज़रूर। देसी नोलन नॉट नोलन बट बी योर ओन काइंड। नेक्स्ट सूरज शर्मा। ओह शिट, सूरज शर्मा नाम का भी एक एक्टर है हॉलीवुड में। अब सूरज का थोड़ा नाम बदल देंगे, कुछ लगा देंगे उसको, कैमरा नेम आना पड़ेगा आपको। सूरज पत्थर शर्मा। हाँ, सूरज स्टोन शर्मा। ओह शिट। बढ़िया यार, देखते हैं इन फ्यूचर, होप सो एक बहुत बड़ी मूवी निकलेगी, अगली ब्लॉकबस्टर। ज़रूर। ओके, मैं इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था जो मेरे दिमाग में था। इट्स अबाउट फेलियर्स। ओके, तो इसको लेके एक बारी शुरू करते हैं कि दोस्त, ऐसा जो कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। सबकी लाइफ में लो पॉइंट्स आते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पर एक टाइम पर कोई साथ में नहीं था, फैमिली को बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, और मेरे हाथ में इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, बट
उस प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया और फिर वो मेरे हाथ से चला गया। सो ये जो कभी भी ना कोई टॉप पे नहीं रहता, कोई भी अपनी ऐसे ग्लैमरस लाइफ नहीं जी रहा, एक स्टारी लाइफ किसी की नहीं है। सबकी लाइफ में वो डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में एक लो पॉइंट आता है। एंड ज़रूरी ये है कि आप अपने टारगेट की तरफ फोकस रहें और उसको लेके काम करते रहें, क्योंकि वही है जो मैटर करता है, वही है जो आपको ऊपर लेके जाएगा और वही है जो आपको सर्वाइव करने की ताकत देगा। तो बस काम करते रहो भाई, चल कर। जो सही बोला यार, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं। कोई भी मतलब जो दिख रहा है उतना खुश है नहीं, जितना दिखा रहा है उतना वो बढ़िया चल नहीं रहा। डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी आएंगे, बस उससे लड़ना है, काम करना है, अपने ऊपर मोटिवेटेड रहना है, काम करते रहो बढ़िया। तो एंड करते हैं इसको, कुछ टिप दे दो बच्चों को जनरली, और जो स्पेशली वीडियो एडिटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग वाली फील्ड में आना चाहते हैं उनको अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि यही होता है यार, को किसी के पास प्रिविलेज नहीं होती तो वो ठोकर खा के सीखता है और कोई दूसरों की ठोकरों से सीख लेता है। आई ऑलवेज थिंक दैट आई वॉज ब्लेस्ड कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मेरे पास आई और मैं उनके ऊपर काम कर पाया। बट हो सकता है कि किसी को शायद ना मिले ये इतने चांसेस, तो बेटर अगर ये होगा कि अगर आप फिल्म मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हो, फिल्म मेकिंग के अंदर राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन तीनों आता है, ठीक है। तो पहले मैं ये डिफाइन कर दूँ, अगर आप इनमें से एक भी चीज़ करते हो तो आप एक फिल्म मेकर हो, आप एक फिल्म मेक कर रहे हो, फिल्म बना रहे हो, तो हाँ, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड फिल्म मेकिंग कभी भी एक सोलो जर्नी नहीं होती। इट्स अबाउट लीडिंग अ टीम, इट्स अबाउट टीम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट बीइंग अ टीम प्लेयर। सो यही है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो और अगर आपके पास ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ आप शुरू कर सकते हो तो ज़रूर शुरू करो। यूट्यूब से शुरू करो, कारण इसके अंदर आपको वो बेसिक समझ में आएंगी कि एक्चुअली में कैमरा पकड़ना कैसे है, रिकॉर्ड का बटन कहाँ पर होता है, यहाँ से शायद शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल लर्निंग जाके लो। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो याद करोगे सब उड़ जाएगा। 3 दिन बाद कहीं पे आइसक्रीम खा रहे होगे और भूल जाओगे कि रिकॉर्ड का बटन कहाँ था। तो मतलब ये तो बहुत सही चीज़ बोली, प्रैक्टिकल लर्निंग वाली। मतलब अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो आप जाके मतलब कैमरामैन जो होता है, जो मेन क्या बोलते हैं, डीओपी बोलते हैं ना, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, डीओपी जो है, मतलब जो कैमरामैन है, आप उसका कोई एक सबसे लो ग्रेड असिस्टेंट भी बन जाओगे ना जाके, कि मैं आपके लिए कैमरा उठा के ला दूंगा या आपका बैग मैं होल्ड करूंगा, तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख जाओगे ऑलरेडी। मैं ककून के अंदर था, मेरा मैनेजमेंट वाला काम था, मेरा कोई लेना देना नहीं कैमरे से, फिर भी मेरे को देख के बेसिक समझ आ गया, अच्छा लेंस ऐसे लगता है, ऐसे रिकॉर्ड होता है, ऐसे स्क्रीन चलती है। तो आप तो एक्चुअली जब साथ में काम करोगे तो काफ़ी सीखोगे वहाँ से। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा हर्ष ने भी हमारी डायलॉग राइटिंग के अंदर हेल्प करी है। तो काफ़ी कुछ ऐसे फनी डायलॉग्स है, जैसे एक सिप्पी का डायलॉग था इस सीन के अंदर कि वो वो पबजी वाला चिकन डिनर तो तेरा अब हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली याद है वो सीन। बट हाँ, हर्ष था जिसने उस डायलॉग को लिखा था। मतलब मैं मीम्स वगैरह बनाता रहता था, सूरज के साथ ही रहता था, तो मैंने चलो डालते हैं कुछ इसमें। हाँ, तो वो 22 दिन यार काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थे, काफ़ी ज़्यादा। हमने बहुत मतलब उसके अंदर पता नहीं क्या क्या ही नहीं कर लिया हमने। मतलब पुलिस से पकड़ते भी बचे हमें एक बार। अपने आंसर को कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो अगर कोई करना चाहता है तो शुरू करो, फिल्म मेकिंग स्कूल से ही शुरू करो चाहे तो, क्योंकि ना यार वो ज़रूरी है कि आपको वो सराउंडिंग मिले, वो आपको एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर आपके जैसे पैशनेट लोग हों, जो आपके पैशन को इनकरेज करे, जो आपके काम को अप्रिशिएट करे। तो फिल्म मेकिंग स्कूल से शुरू कर सकते हो। दिल्ली के अंदर भी ज़्यादा बुरे नहीं, दिल्ली के अंदर भी काफ़ी अच्छे फिल्म स्कूल्स हैं, ठीक है। आर्ट से शुरू कर सकते हो। मेरे ककून के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आर्ट से थे, तो हाँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और वो अभी भी मेरे साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो या दे आर ग्रेट पीपल। सो शुरू करो बस यार, फिल्म मेकिंग को लेके एक प्यार बनाओ अपने अंदर, ठीक है। लैला बनाओ उसे अपनी और एज लाइक अमन भैया से। तो या ऐसे शुरू करो। थैंक यू सूरज, सबको इतनी बढ़िया टिप्स देने के लिए। और आई थिंक वीडियो एडिटिंग और डायरेक्शन की बहुत नॉलेज मिली होगी, मेरे को भी काफ़ी मिल गई आज। तो एक चीज़ और करते हैं, तो आज यहाँ पर सूरज आया तो उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। मिठाई नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें से हम एक लकी विनर को उठाएंगे और उसको सूरज के साथ 1-on-1 कनेक्ट कराएंगे। एक आधे घंटे 1 घंटे की कॉल होगी और उसमें वो सूरज से कुछ भी शेयर करना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है, एक 1-on-1 सेशन होगा वो। तो इस पर अगर हो जाते हैं तो हम एक विनर उठाएंगे रेंडमली और उसको सूरज के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अब
फिर मिलेंगे चलते चलते। सूरज को दोबारा बुलाएंगे कभी नेक्स्ट वेब सीरीज़ के बाद, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय गाइस।